अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ही ज़रूरी खबर वो इंडिया सफ़र करने वालों के लिए है, जिसमें इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से विदेशों से इंडिया आने वालों के लिए कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं। इसके अलावा कुछ अपडेट सऊदी अरब के अंदर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के लिए भी है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर रियाद के कई इलाकों में गाड़ियों की सालाना फहस के स्टेशनों पर, यानी गाड़ियों की सालाना जो इंस्पेक्शन होती है उसके अड्डों पर, उसके स्टेशनों पर सऊदी अरब के अंदर मौजूद गैर कानूनी लोगों के खिलाफ में तफ्तीशी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कई इंडियन और बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं। इसमें बताया गया है कि 27 इकामा कानून की खिलाफ वर्जी वाले गैर मुल्कियों के अलावा 7 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए थे, जिसमें इंडियन भी शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर के 34 लोगों को गाड़ियों के इंस्पेक्शन वाले अड्डों से, स्टेशनों से पकड़ा गया है, जिसमें जो इकामा कानून की खिलाफ वर्जी वाले पकड़े गए हैं उसमें 14 बांग्लादेशी हैं, 3 यमनी हैं, 3 पाकिस्तानी हैं, 3 सूडानी हैं और 2 इंडियन भी शामिल है। इसके अलावा 7 लोग जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुए थे, इनमें से 3 बांग्लादेशी, 3 यमनी और 1 पाकिस्तानी आदमी शामिल है। तो अब सऊदी अरब के अंदर जहां पर गाड़ियों के फहस होते हैं उस स्टेशनों पर भी इस तरीके की चेकिंग की जाने लगी है। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी मुरूर की तरफ से आई है, जिसमें एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसमें इन्होंने बताया है कि कोई भी आदमी अगर सिग्नल तोड़ता है, यानी रेड सिग्नल तोड़ करके चला जाता है, तो फिर उसके ऊपर 6000 रियाल का जुर्माना लगेगा। पहले यह जुर्माना कुछ कम था, लेकिन अभी सऊदी मुरूर की तरफ से कहा गया है कि जो लोग रेड लाइट को क्रॉस करेंगे, रेड लाइट सिग्नल को तोड़ेंगे, उनके ऊपर 6000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के मक्का के कई इलाकों में पिछले दिनों जो जिद्दा में बारिश हुई थी, उसी तरीके से बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें कई गाड़ियां बहती हुई नजर आपको आ रही होंगी, जिसमें मक्का रीजन के कई इलाकों में उस बारिश की वजह से कई गाड़ियां बह गई हैं। तो जिस तरीके से पिछले दिनों जिद्दा में नुकसान हुए थे, लगभग उसी तरीके का मंजर फिर से देखने को मिला है। लेकिन इस बार हुई बारिश में किसी के मरने की कोई खबर नहीं आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। देखिए, ये तस्वीर फीफा वर्ल्ड कप में होने वाले फाइनल मैच के बाद की है, जिसमें अर्जेंटीना टीम के जो कैप्टन है लियोनेल मेस्सी, उनके साथ तुर्की के एक बहुत ही मशहूर शेफ जिनका नाम नुसरत है, और इन्हें आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। इनका अपना एक अलग स्टाइल है और इनके कई सारे रेस्टोरेंट हैं। लेकिन अब फीफा इनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि कतर में होने वाले फीफा के फाइनल मैच के दौरान अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेस्सी के साथ में ये स्टेडियम में क्या कर रहे हैं, इन्हें एंट्री कैसे मिली, इन्हें परमिशन कैसे मिली। जबकि स्टेडियम के अंदर खिलाड़ियों के पास जाने की, जो लोग उस टीम से नहीं जुड़े हुए होते हैं, उनको वहां पर जाने की इजाजत नहीं होती है। तो आखिर ये नुसरत शेफ लियोनेल मेस्सी के साथ में अर्जेंटीना की जीत का जश्न कैसे मना रहे हैं, तो इनके खिलाफ में फीफा इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब के अंदर एक बहुत ही भयावह वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें 2 लोग अपनी कार से रोड पर चलते हुए एक आदमी को कुचलने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में गाड़ी से उतर के उस आदमी के पास से उसके जो कीमती सामान होते हैं, जो पैसे होते हैं, उसे ले करके फरार हो जाते हैं। और इसकी पूरी वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। तो अब उन 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इनके खिलाफ में अब कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर अब ऐसे भी लोग हो गए हैं जो सुनसान राहों पर चलते हुए लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा के, उनको कुचल करके, उनको मारने की कोशिश करने के बाद में उन्हें लूटते हैं, और इसका जीता जागता सबूत इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, वो इंडिया से है। तो इंडिया में अभी फिलहाल कोरोना को लेकर के कुछ लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, यानी फर्जी न्यूज सर्कुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है
कि कुछ फर्जी खबरें व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट की जा रही हैं जिस पर लोग विश्वास ना करें। और उस फर्जी खबर में यह बताया जा रहा है कि देखिए, इंडिया के अंदर XBB नाम का कोरोना का नया वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके कई सारे सिम्टम भी बताए गए हैं, कई सारे लक्षण भी बताए गए हैं कि ये लक्षण जिन जिन लोगों में पाया जाएगा उन्हें समझिए कि कोविड की बीमारी हो गई है। तो इसे लेकर के इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि ये न्यूज़ फेक है, जिसके लिए उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके ऊपर फेक यानी फर्जी का ठप्पा भी लगा हुआ है। तो आप इन सब फर्जी खबरों पर यकीन ना करें, विश्वास ना करें। इसके अलावा विदेशों से इंडिया सफर करने वालों के लिए इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि फिलहाल विदेशों से इंडिया आने वाले लोगों का रैंडम सैंपल लिया जा सकता है। यानी सभी लोगों के लिए यह बात नहीं कही गई है, जिन पर उन्हें शक होगा उनका ये लोग एयरपोर्ट पर ही कोविड टेस्ट के लिए सैंपल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्लाइट के किसी क्रू मेंबर को, किसी पैसेंजर में कोविड के लक्षण दिखते हैं या उसे शक होता है तो वो क्रू मेंबर एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिसके बाद उस पैसेंजर का भी कोविड टेस्ट हो सकता है। लेकिन इसमें सबका नहीं होने वाला है, कुछ लोगों की बात कही गई, यानी कुछ % लोगों का रैंडम सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर रोड सिक्योरिटी फोर्स वालों ने सऊदी पर्यावरण कानून की खिलाफ वर्जी में 7 लोगों को पकड़ा है, जिसमें इंडियन भी शामिल हैं। देखिए, ये लोग सऊदी अरब के जंगलों से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों का धंधा कर रहे थे, उनका कारोबार कर रहे थे। तो पहले इसमें सऊदी शहरी, यमनी, सूडानी यही लोग शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें देखा जा रहा है कि इंडियन लोग भी शामिल हो चुके हैं। तो जिस तरीके से इंडिया के अंदर गैर कानूनी तरीके से किसी पेड़ को काटना जुर्म है, इसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर भी वहां के जंगलों में मौजूद पेड़ों को काटना एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।